नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज के सेशन में जानने वाले हैं हम लोग सिक्योरिटी मार्केट के बारे में, प्रतिभूति बाजार। चूँकि यूपीएससी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस 2022, 23, 24 में सिक्योरिटी मार्केट के लेकर खासकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम लोग पूरे डिटेल्स में सिक्योरिटी मार्केट को पढ़ लेते हैं। आपने यदि नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल ही एक पेज ले, ब्लैंक पेज, देन आफ्टर आप मेरे तरह ही ऐसे पेज पे आप नोट डाउन करते चले। यदि आपने पढ़ा है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो नाउ बात करते हैं सिक्योरिटी मार्केट की। सिक्योरिटी मार्केट का पर्पस क्या होता है? तो वित्त को एकत्रित करना। इसका पर्पस क्या है? वित्त को एकत्रित करना। ओके, अच्छा। सिक्योरिटी मार्केट में कई टर्म होंगे जो हम पैरामीटर के थ्रू समझेंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। ओके, बॉन्ड क्या होता है? तो यह एक प्रकार का ऋण उपकरण होता है, राइट। यह एक प्रकार का क्या होता है? ऋण उपकरण होता है, यानी कि ऋण इंस्ट्रूमेंट्स होता है। अच्छा, इसे कौन जारी कर सकता है? तो सरकार जारी कर सकता है। दूसरा, कंपनी जारी कर सकता है, राइट। तीसरा, नगर निगम, नगर निगम। ओके, अच्छा। राज्य सरकार जारी कर सकता है, राज्य सरकार जारी नहीं कर सकता है। तो बॉन्ड एक प्रकार का ऋण उपकरण है। ओके, इसे जारी कौन करेगा? सरकार, कंपनी या नगर निगम। राज्य सरकार ये जारी नहीं करता है बॉन्ड को। ओके, अच्छा। ये निर्धारित कैसे होता है बॉन्ड? तो मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड निर्धारित होता है, ये जैसे पूर्व निर्धारित जो ब्याज होंगे उसके बेस पे उसको देखा जाता है और इसका निर्धारण किया जाता है। तो फाइनली सिक्योरिटी मार्केट यानी प्रतिभूति बाजार में सबसे पहले हमें बॉन्ड को जानना है कि बॉन्ड क्या होता है। तो यह एक प्रकार का ऋण उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सरकार, कंपनी और नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन इसका निर्धारण कैसे होता है? ब्याज दर के आधार पर होता है, जो पहले से निर्धारित है। सो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो एक चार्ट से हम लोग समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि बॉन्ड बढ़ रहा है, देन आफ्टर क्या होगा? इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ओके, अच्छा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सीएडी की मात्रा क्या होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा, सीएडी की मात्रा इंक्रीज होगी तो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड का ज़्यादा बढ़ना वो इन्फ्लेशन के लिए और सीएडी के लिए, इंटरेस्ट रेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से बॉन्ड को कैसे सिमिलर रखना है, उसको संतुलित रखना है, वो होना चाहिए, राइट। तो बॉन्ड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सीएडी तो बढ़ेगी, फिस्कल डेफिसिट आपने पढ़ा होगा। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो राजकोषीय दबाव भी बढ़ जाएगा। अर्थात जो इंडियन इकोनॉमी है, खासकर इकोनॉमिक रेफरेंस में जो उसका विकास है वो तेज़ी से नहीं हो पाएगा, धीमी हो जाएगी, अर्थात मंदी की भी स्थिति आ सकती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, ओके। जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है, पहले उसके बारे में हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, राइट। ये दो तरह का होता है। पहला होता है डेट सिक्योरिटी। ओके, डेट सिक्योरिटी आप मेरे साथ लिखते चलेंगे। और दूसरा होता है शेयर सिक्योरिटी। ओके, शेयर सिक्योरिटी। अगेन मैं बांटता हूँ डेट सिक्योरिटी को। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं डेट सिक्योरिटी को। तो डेट सिक्योरिटी में क्या आएगा? ये दो तरह का होता है। ओके, आपको इसमें मिलेगा गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी और दूसरा मिलेगा आपको कमर्शियल। ओके, कमर्शियल। अगेन मैं आपको बता दूं कि जस्ट वेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को दो भागों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, डेट सिक्योरिटी और शेयर सिक्योरिटी। इसके अलावा जब हम डेट सिक्योरिटी को डिफाइन कर रहे हैं, राइट, तो इसमें गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी आएगा, कमर्शियल डेट सिक्योरिटी आएगा। ओके, अच्छा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हमें सबसे पहले डिफाइन करना है। ओके, अब मेरे साथ लिखते भी चलेंगे। जैसे डेट सिक्योरिटी का हो गया, राइट। तो यहाँ पे शेयर सिक्योरिटी का भी लिख लेते हैं। शेयर सिक्योरिटी, शेयर सिक्योरिटी। शेयर सिक्योरिटी भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, ओके। और दूसरा होता है परफॉर्मेंस शेयर,
परफॉर्मेंस शेयर। ओके, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे मैं फिर आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, डेट सिक्योरिटी, शेयर सिक्योरिटी में डिवाइड किया, फिर डेट सिक्योरिटी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कमर्शियल सिक्योरिटी में, और फिर शेयर सिक्योरिटी को इक्विटी शेयर और परफॉर्मेंस शेयर में डिवाइड किया। ओके, सो बेसिकली अब हम लोग इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अधीन क्या आता है, कमर्शियल के अधीन क्या आएगा, राइट, इसको बारी बारी से करके हम लोग पढ़ेंगे। सो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी होता है, मैं यहाँ फुल लिख देता हूँ, जो गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी होता है उसमें दो टर्म आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको शॉर्ट टर्म, ओके, और एक मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म। दोनों को अच्छे से समझना है। शॉर्ट टर्म में क्या आ जाएगा आपका, जैसे ट्रेजरी बिल आपने पढ़ा होगा, ट्रेजरी बिल आ जाएगा। ओके, इसको बारे में हम लोग विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। और दूसरा आ जाएगा CMB, कैश मैनेजमेंट बिल आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा तो आपका SDL आएगा। SDL क्या होता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन आएगा। सेकंड आएगा आपका डेटेड सिक्योरिटी आएगा। ओके, जो डेटेड सिक्योरिटी होता है वो आएगा, यानी कि गवर्नमेंट जो डेट सिक्योरिटी है उसके अधीन में क्या आएगा, एक तो आपका आएगा शॉर्ट टर्म, एक आएगा लॉन्ग टर्म, जिसमें ट्रेजरी बिल, CMB, राइट, SDL और डेट, एक तरह से जो डेटेड सिक्योरिटी है उसके बारे में पढ़ना है। ओके, आई होप इस चार्ट को आप समझ पाएंगे। एक चार्ट में तो नहीं हो पा रहा है, बट अलग अलग फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में, राइट। देन आफ्टर हम लोग आएंगे उसके शॉर्ट टर्म पे, फिर लॉन्ग टर्म पे आएंगे, फिर नेक्स्ट शेयर सिक्योरिटी में चलेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है। जो सरकारी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पूरा सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये इन्वेस्ट के पर्पज से काम करेगा, राइट। ये इन्वेस्ट, यानी कि अगर ये इन्वेस्ट कर रहा है तो इसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। बिना प्रॉफिट के तो कोई भी कार्य नहीं करता है। ओके, सो आई होप गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करेगा, उसका पर्पस होगा प्रॉफिट। अच्छा, इसे क्या होगा, सेकेंडरी मार्केट में भी बेचा जा सकता है, सेकेंडरी मार्केट में इसको सेल किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है कि एक तरह से जो इंटरेस्ट के साथ साथ इसके मूलधन वापसी की संपूर्ण गारंटी भी होती है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बेस्ट सिक्योरिटी अगर खरीदने के लिए कुछ है तो वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नो रिस्क। लेकिन अब शेयर सिक्योरिटी में बहुत सारे रिस्क आएंगे। सो बेसिकली इंटरेस्ट के साथ साथ इसको मूलधन वापसी की भी, यानी कि इंटरेस्ट के साथ साथ इसको इसका जो मूलधन होगा, राइट, वो भी क्या होगा कि उसकी भी गारंटी होगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपको ये चीज़ें जानना है। और दूसरी चीज़ें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, एक प्रकार की रियल सिक्योरिटी है, लेकिन इसे जारी कौन करता है, राइट। तो जारी करता है, जारी करने वाला संस्था कौन कौन सा है, तो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि दोनों जारी करता है अपना अपना एक तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, अच्छा, इन सिक्योरिटी क्या किया जाता है, तो इन सिक्योरिटी का व्यापार भी किया जाता है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका ट्रेड किया जाता है। अच्छा, ये अल्पकालिक अवधि के लिए भी होता है और दीर्घकालिक अवधि के लिए भी होता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने देखा इस चार्ट में, इस चार्ट से आप समझ पाएंगे, राइट, जस्ट वेट, आप इस चार्ट से समझ पाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट लोन, शॉर्ट टर्म के लिए भी है, लॉन्ग टर्म के लिए। इनफैक्ट इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेजरी बिल है, कैश मैनेजमेंट बिल है, इनफैक्ट वो तो आपके शॉर्ट टर्म के लिए है। अर्थात गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म के लिए भी काम करता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करता है। शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालिक अवधि, 1 वर्ष से कम, लेकिन दीर्घकालिक का मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष से अधिक। इनफैक्ट ये आपको 40 ईयर्स तक भी काम करेगा। सो बेसिकली हमें ये चीज़ें जानना है। और दूसरी चीज़ हमें ये जानना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जस्ट वेट, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह से कहेंगे कि जो जोखिम रहित वित्त उपकरण है वो भी है, इसमें नो जोखिम है, नो रिस्क है, राइट। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में इतनी चीज़ें आपको जानना है,
राइट। मैं अगेन आपको बता दूं कि ये इन्वेस्ट होता है तो प्रॉफिट के पर्पस से होता है, सेकेंडरी मार्केट में सेल होगा, इंटरेस्ट के साथ साथ उसकी जो मूलधन होगी उसकी भी वापसी की संपूर्ण जो गारंटी है वो दिया जाता है। और दूसरी चीज़ें हैं कि इसको जारी करने वाला कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों जारी करता है, और ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए होता है। ओके, अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या था, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए था ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल। तो आप हेडिंग देंगे ट्रेजरी बिल के बारे में हमें जानना है। तो बेसिकली ट्रेजरी बिल क्या है, तो यह मुद्रा बाजार का एक उपकरण है। जैसे आपने देखा कि जो मनी मार्केट है उसको लेकर 2024 में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो स्पेशली ट्रेजरी बिल के बारे में हमें जानना है। तो ट्रेजरी बिल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है ये पॉइंट हम लोग समझते हैं। ट्रेजरी बिल एक प्रकार का मुद्रा का उपकरण है, यहाँ लिख सकते हैं कि मुद्रा बाजार का उपकरण है। ओके। दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं, अच्छा इसे जारी कौन करता है, तो केंद्र सरकार जारी करता है, आपको याद रखना है, राज्य सरकार जारी नहीं कर सकता है, केंद्र सरकार जारी करता है। ट्रेजरी बिल को केंद्र सरकार जारी करता है। अच्छा इसका उद्देश्य क्या है, तो वित्त को एकत्रित करना, वित्त एकत्रित करना इसका उद्देश्य है। दूसरी चीज़ें हैं कि इस पे किसी भी प्रकार का ब्याज इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो कूपन बॉन्ड बोल सकते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा राज्य सरकार इसे जारी नहीं कर सकता है। अच्छा ट्रेजरी बिल की समय सीमा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ट्रेजरी बिल की जो समय सीमा है, ओके यानी कि टाइमिंग है, वो है आपका 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ओके, आई होप आपको ट्रेजरी बिल समझ में आया होगा। मैं अगेन आपको रिवीजन करा दूं कि जो ट्रेजरी बिल होता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक अवधि के लिए होता है। ट्रेजरी बिल की बात करें तो जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए क्योंकि इस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। मुद्रा बाजार का एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जारी कौन करेगा, केंद्र सरकार जारी करेगा, राज्य सरकार जारी नहीं करेगा। आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, वित्त को एकत्रित करना। और दूसरी चीज़ है कि इसके लिए जो टाइमिंग है, समय अवधि है 91 डेज, 182 यानी कि 364 डेज, तो ये अवधि है यानी कि एक वर्ष से कम ही है, अर्थात इसको शॉर्ट टर्म यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ये सेक्शन जरूर है लेकिन ये अल्पकालिक अवधि के लिए है। सो ट्रेजरी बिल से आपको ये चीज़ें, इतना आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। ओके, सो नाउ सेकेंड लेते हैं हम लोग CMB। ओके, CMB को हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल, कैश मैनेजमेंट बिल। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, यह तो एक प्रकार का शॉर्ट लोन है, यही आपको याद रखना है इस तरह से क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है स्टेटमेंट अल्पकालिक है या फिर दीर्घकालिक है, इनफैक्टिव बेसिक है, आपको समझना है। कैश मैनेजमेंट बिल की अगर बात करें तो इसे जारी कौन करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CMB। ओके, CMB इसे जारी कौन करता है, तो जारी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। इसे जारी कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, अर्थात केंद्र सरकार। अच्छा दूसरी चीज़ें क्या, यह एक प्रकार का आपको पता ही है शॉर्ट टर्म के लिए बना हुआ है। दूसरी चीज़ है इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइमिंग होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइमिंग, वो होता है आपका 91 डेज या इससे अधिक होगा यानी कि 91 प्लस होगा, राइट। अच्छा उद्देश्य क्या है इसका, इसका अगर मोटिव की बात किया जाए, राइट, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कैश फ्लो में व्याप्त असंतुलन को दूर करना। जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो कैश फ्लो होता है, खासकर कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो, तो उसमें संतुलन को बनाए रखना इसका काम होता है। कैश मैनेजमेंट बिल नाम से ही पता चलता है कि ये जो कैश फ्लो है उसके संतुलन को बना के रखेगा। तो हमने दो चीज़ें कर लिया, एक मैंने किया शॉर्ट टर्म की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है अर्थात ट्रेजरी बिल, और दूसरा CMB यानी कि कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में पढ़ा। दोनों चीज़ों को आपको विस्तृत रूपों में ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, एक बार पुनः चार्ट पे आते हैं ताकि और आपको अच्छे समझ में आ जाए, राइट।
इसमें ट्रेजरी बिल हम लोगों ने कंप्लीट किया, CMB कैश मैनेजमेंट बिल हम लोगों ने कंप्लीट किया। लॉन्ग टर्म में आते हैं SDL को लेकर और डेटेड सिक्योरिटी को लेकर बात करते हैं। ओके, सो अब हम जानते हैं कि जो SDL होता है, राइट, SDL यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेट डेवलपमेंट लोन। ओके, अच्छा, ये एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का लॉन्ग टर्म अवधि का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लॉन्ग टर्म का है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म। अच्छा, इसे जारी कौन करता है, तो राज्य सरकारें इन सिक्योरिटी के माध्यम से ऋण ले सकती है, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, किसी भी क्षेत्र के विशेष विकास हेतु वित्त एकत्रित करना, अर्थात इसका भी काम क्या है, वित्त को एकत्रित करना। ओके, उद्देश्य लगभग सबका इक्वल आएगा। ओके, सो बेसिकली आपको ये चीज़ें यहाँ पे जानना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में याद रखना है कि जो इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ होती है उसका प्रयोग SLR और रेपो बाज़ार में भी किया जाता है, राइट। तो आपको ये इनफैक्ट आपको याद रखना है। ओके, सो बेसिकली अगर बात करें तो सेकंड आ जाएगा आपको डेटेड सिक्योरिटी। डेटेड सिक्योरिटी में क्या होता है, ये भी आपका लॉन्ग टाइम पीरियड का है। ओके, सबसे पहले बात याद रखना है। दूसरी चीज़ें, जैसे इन सिक्योरिटी पर मैच्योरिटी डेट अंकित होती है, इसलिए इसे डेट सिक्योरिटी, इसमें जैसे मैच्योरिटी डेट देखने को मिलता है, मैच्योरिटी डेट। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको याद। ओके, इसे जारी कौन करता है, तो जारी करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे जारी करता है। उद्देश्य सेम है, वही वित्त को एकत्रित करना है। सो बेसिकली हमने ये जाना कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, मैं अगेन आपको चार्ट पे यहाँ पे ले चलूँगा, देन आफ्टर आप समझ पाएंगे इसको अच्छे से। गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ट्रेजरी बिल, CMB कैश मैनेजमेंट बिल, SDL स्टेट डेवलपमेंट लोन एंड डेटेड सिक्योरिटी, इसके बारे में हमने जाना। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अगेन मैं चार्ट को थोड़ा सा और ऊपर लेके चलूँ ताकि और भी बेहतर रूप में आप इसको समझ पाए। जैसे यहाँ पे देखिए, डेटेड सिक्योरिटी में गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी, राइट, एंड कमर्शियल डेट सिक्योरिटी। तो कमर्शियल डेट सिक्योरिटी में, कमर्शियल में खासकर हमें एक चीज़ें पढ़ना है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कमर्शियल में क्या पढ़ना है। आप मेरे साथ लिख सकते हैं कमर्शियल। तो कमर्शियल डेट सिक्योरिटी मैं लिख देता हूँ, कमर्शियल डेट सिक्योरिटी में क्या पढ़ना है आपको, डिवेंचर को पढ़ना है। स्पेशली क्या पढ़ना है, डिवेंचर को। डिवेंचर यानी ऋण पत्र होता है एक प्रकार का। ओके, अच्छा, डिवेंचर को दो रूपों में पढ़ा जाता है, राइट। एक तो होता है कन्वर्टिएबल, ओके, और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टिएबल। ओके, दोनों को हम लोग विस्तृत समझ लेते हैं कि जो कन्वर्टिएबल होता है, राइट, कन्वर्टिएबल डिवेंचर, और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टिएबल डिवेंचर। दोनों में डिफरेंट समझ लेते हैं। अच्छा, इसको क्या है कि इक्विटी शेयर में आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर में इसको परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जैसे ये क्या होता है, एग्जाम्पल्स अगर ले हम, तो आंशिक एवं पूर्ण परिवर्तनीयता यहाँ दिखता है। आंशिक एवं पूर्ण परिवर्तनीय यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो अधिकांश जो कंपनियाँ इस प्रकार के ऋण पत्र को जारी करता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं वो किस तरह का डिवेंचर जारी करता है, तो नॉन कन्वर्टिएबल डिवेंचर को जारी करता है। बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है डिवेंचर में। ओके, राइट। अच्छा, डिवेंचर क्या है, तो यह एक प्रकार का लिखित प्रपत्र होता है जिसका प्रयोग कंपनी बाजार से एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व निर्धारित करती है। डिवेंचर को स्पेशली अगर मैं देखूँ डिवेंचर को, तो डिवेंचर स्पेशली क्या होता है कि वो एक प्रकार का लिखित प्रपत्र होता है, राइट, जिसे जारी किया जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगेन मैं आपको ले चलूँगा पैरा पे ताकि और अच्छे रूपों में आप समझ पाए इसको, राइट। सो डेट सिक्योरिटी, शेयर सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने
सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, आप जाके क्वेश्चंस को जब PYQs को देखेंगे इनफैक्ट आपको समझ में आने लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली शेयर सिक्योरिटी में इतनी चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। इसके अलावा आपको जो भी इसके अलावा जो भी आपको वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता हो इनफैक्ट आप कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट से इतनी चीज़ें आपको एक तरह से बेसिक याद रखना ही रखना है। देन आफ्टर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको कहीं से भी वैल्यू एडिशन दिखता है देन आफ्टर वहाँ से आप पुट कर सकते हैं। सो आई होप आपको सिक्योरिटी मार्केट समझ में आया होगा। आप वीडियोज़ को पोस्ट करके जो डायग्राम मैंने बताया उस डायग्राम को आप बारी बारी से समझेंगे देन आफ्टर आपको समझ में आएगा। और जिसमें जो डिफरेंट है कौन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करता है देन आफ्टर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो आप वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, कहने के बाद भी कई लोग वीडियोस को शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, बट नो मेंशन, यू हैव टू बी डिसाइड, आपके ऊपर निर्भर करता है, राइट, कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। सो बेसिकली अगर आपको इससे थोड़ी बहुत भी अगर हेल्पफुल मिल रही है देन आफ्टर आपको कर लेना चाहिए। करने से कोई आप का एनर्जी लॉस नहीं होगा। सो आई होप आप स्वस्थ रहें और अच्छे रहें और आपकी प्रिपरेशन एक बहुत अच्छी लेवल की हो और टारगेट 2025 को आप ज़रूर अचीव करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।